Assalamualaikum, dear students and viewers. Welcome to my YouTube channel. Dear students, हमने फिज़िक्स 11 का चैप्टर नंबर 1 जो कि मेजरमेंट से रिलेटेड है उसको स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारा जो लेक्चर है उसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करना है 1.1 से लेकर 1.4 तक। डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल 1.1 है ए लाइट ईयर इज द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। के एक लाइट ईयर जो होता है वो डिस्टेंस होता है जो लाइट एक साल में करती है। हाउ मैनी meters are there in 1 light year? एक लाइट ईयर में कितने मीटर्स होते हैं ये आपने बताना है। और हमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो बताई गई है, वो है 3.0 इंटू 10 रेज़ की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें जो डाटा दिया गया है यानी जो गिवन डाटा है वो क्या है? गिवन डाटा में हमें स्पीड ऑफ लाइट दी गई है। स्पीड ऑफ लाइट को c से ज़ाहिर करते हैं और ये दी गई है 3 इंटू 10 रेज़ की पावर 8 मीटर पर सेकंड। और हमें टाइम दिया गया है, कितना टाइम दिया गया है? 1 ईयर, एक साल का हमें टाइम दिया गया है। और एक साल में 365 डेज होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें जो टाइम दिया गया है वो साल में दिया गया है, तो हम पहले इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये एक साल में 365 डेज होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और 24 एक घंटा जो होता है उसमें 60 मिनट्स होते हैं। और 60 जो मिनट होता है उसमें 60 सेकंड्स होते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 315 3
600। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, यह पढ़ चुके हैं। यहाँ डेसिमल है, इसको हम पहले डिजिट के बाद लाएंगे, तो ये आएगा 3.1536। कितने डिजिट लाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो 10 रेज की पावर 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास सेकेंड्स आ गए हैं। अब हमने मालूम क्या करना है? टू फाइंड क्या निकालना है? हमने डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो फार्मूला होगा डिस्टेंस निकालने का, S बराबर होता है VT के, और यहाँ हम जो स्पीड ले रहे हैं, जो स्पीड ऑफ लाइट है c ज़रब t, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो c की वैल्यू है 3 इंटू 10 रेज की पावर 8, और t की वैल्यू हमने निकाल ली है, ये आती है 3.1536 इंटू 10 रेज की पावर 7, और इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 9.46 इंटू 10 रेज की पावर 15। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ये 10 रेज की पावर 8 और 10 रेज की पावर 7 ऐड हो जाएंगी, ये 10 रेज की पावर 15 आएगा मीटर। तो ये हमारे पास डिस्टेंस है, यही जो है इस न्यूमेरिकल का आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल 1.2 है, हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर? एक साल में कितने सेकंड होते हैं? दूसरा है हाउ मैनी नैनो सेकेंड्स इन 1 ईयर? एक साल में कितने नैनो सेकंड होते हैं? हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकंड? एक सेकंड में कितने ईयर्स होते हैं? तो पहला पार्ट लेते हैं, हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर? एक साल में कितने सेकंड होते हैं? इसका सलूशन होगा कि 1 ईयर जो होता है वो हमने पिछले न्यूमेरिकल में निकाला है 365 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60। ये सेकेंड्स में आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये इसका आंसर आएगा 3153600 सेकेंड्स। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। इसका डेसिमल यहाँ है, इसको फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर जाएंगे, हो जाएगा 3.1 और डेसिमल को हमने 7 डिजिट मूव किया है तो 10 रेज़ की पावर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा सेकंड्स में। तो डियर स्टूडेंट्स, एक साल में 3.1536 इंटू 10 रेज़ की पावर 7 सेकंड्स होते हैं। अब न्यूमेरिकल 1.2 का दूसरा पार्ट लेते हैं। दूसरा पार्ट है हाउ मैनी नैनो सेकेंड्स इन 1 ईयर। एक साल में कितने नैनो सेकेंड्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सलूशन होगा 1 ईयर जो होता है उसमें 3.1536 इंटू 10 रेज़ की पावर 7 सेकेंड्स होते हैं। अभी हमने पार्ट ए में निकाले हैं ये। अब हमने इसको नैनो सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। ये स्टूडेंट्स, ये हम डिटेल से पढ़ चुके हैं प्रीफिक्सेस के बारे में। इसमें नैनो सेकंड में कन्वर्ट करना है। यानी हमने सेकंड से पहले प्रीफिक्स लगानी है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं जब हम सेकंड से पहले या यूनिट से पहले प्रीफिक्स लगाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 3.1536 इंटू 10 रेज़ की पावर 7। ये डबल है, सिंगल आएगा। थ्री 3.1536 इंटू 10 रेज़ की पावर 7 सेकेंड्स, और इसको डिवाइड करेंगे 10 रेज़ की पावर 9 से, नैनो से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.153 इंटू 10 रेज़ की पावर 16 नैनो सेकंड। तो एक साल में ये इतने नैनो सेकेंड्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल 1.2 का पार्ट सी लेते हैं। हाउ मैनी ईयर्स आर इन 1 सेकेंड्स, कि एक सेकंड में कितने ईयर्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने निकाला है पहले पार्ट में कि 3.153 इंटू 10 रेज़ की पावर सेकंड, ये एक साल में इतने सेकंड होते हैं, एक साल के इक्वल आएगा। अब यहाँ से हमने निकालना है कि एक सेकंड जो है उसमें कितने साल होंगे। तो ये होगा 1/3.153
इंटू 10 रेज की पावर 7 सेकंड। और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.17 इंटू 10 रेज की पावर -8 ईयर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, एक सेकंड में 3.17 इंटू 10 रेज की पावर 8 ईयर्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं न्यूमेरिकल 1.3। 1.3 है द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल प्लेट आर measured to be 15.3 सेंटीमीटर एंड 12.80 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। के एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, उसकी लेंथ जो है वो 15.3 सेंटीमीटर है और उसकी विड्थ जो है वो 12.80 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट। आपने जो प्लेट है उसका एरिया निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में जो गिवन डाटा है वो है लेंथ ऑफ द प्लेट। लेंथ ऑफ द प्लेट इसको L से डिनोट किया गया है और ये है 15.3 सेंटीमीटर। और विड्थ ऑफ द प्लेट इसको W से ज़ाहिर किया गया है और ये है 12.80 सेंटीमीटर। ये डाटा हमें दिया गया है। हमने फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ द प्लेट, ये हमने निकालना है। अब इसका फार्मूला क्या होगा, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगी 15.3 सेंटीमीटर और विड्थ की वैल्यू पुट करेंगे, ये है 12.8 सेंटीमीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.195.84 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने इसको करेक्ट फॉर्म में लिखना है। वो कैसे लिखना है कि हमें जो लेंथ और विड्थ की जो मेजरमेंट दी गई हैं, लेंथ हमें दी गई है 15.3 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं और दूसरी हमें मेजरमेंट दी गई है विड्थ की 12.80 और इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि कौन से जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हमने लेने हैं आंसर को लिखने के लिए। तो जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जिस मेजरमेंट में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उसके मुताबिक हम आंसर को लेंगे। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो हमारा जो आंसर जो हमने निकालना है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक निकालेंगे। तो ये आप पढ़ चुके हैं, इसको हमने एलिमिनेट करना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 196 स्क्वायर सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है
1.4 add the following measures given in kilogram up to appropriate precision। ये हमें मासेस दिए गए हैं 2.18, 0.089 और 11.8 और 5.32। ये जो क्वेश्चन है 1.4 add the following measures given in kilogram up to appropriate precision। मासेस हमें दिए गए हैं 2.189 है ये डियर स्टूडेंट्स, और दूसरा हमें जो दिया गया वो है 0.089 और तीसरा दिया गया ये F नहीं है, ये है 11.8 और लास्ट में है 5.32। ये मैसेज हमें दिए गए हैं, इनको हमने ऐड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका सलूशन होगा पहला मास है 2.189 kg, दूसरा है 0.089 kg और तीसरा मास है 11.8 kg। डियर स्टूडेंट्स ये आपने देखना है कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए। और तीसरा मैथ है 5.32 kg। डियर स्टूडेंट्स हम इसको ऐड करते हैं, इसका आंसर आएगा 893.19 kg। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें जो असल क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि अब आपने इसको अप्रोप्रिएट प्रिसीजन के मुताबिक लिखना है। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि अब हमने अप्रोप्रिएट प्रिसीजन के मुताबिक कैसे लिखना है। हमने देखना है कि इन मैसेज में से लीस्ट प्रिसाइज कौन सा है। तो ये वाला जो मैच है 11.8 ये है लीस्ट प्रिसाइज। और डियर स्टूडेंट्स इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इसको हम
इसके मुताबिक लिखेंगे तो ये आएगा, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने लेने हैं, ये रिटेन डिजिट होंगे और ये एलिमिनेट डिजिट होंगे, यानी इसको राउंड ऑफ करेंगे। और ये हम पढ़ चुके हैं कि इसको कैसे राउंड ऑफ करेंगे। ये 9 जो है ये 5 से ग्रेटर है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9.4 kg। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैसेज हमने ऐड किए हैं इसका जो अप्रोप्रिएट प्रिसीजन के मुताबिक जो आंसर आता है वो आता है 19.4 kg। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल 1.1 से लेकर 1.4 तक सॉल्व किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 1.5 से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।